Hi everyone, welcome to my channel Physics Divya. Nuclear physics के PYQ. First, a particle is moving 3 times as fast as electron, and the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron is 1.813 in 10 raised to power 4. The particle हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है वो. सो हमें रेशियो गिवन है de Broglie wavelength of particle by wavelength of electron is equal to 1.813 into 10 raised to power 4. तो फॉर्मूला de Broglie wavelength का वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू HmV. और हमें गिवन है जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू है 3 ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करने पे हमारे पास जो आएगा लैम्डा पी बाई लैम्डा ई का जो रेशियो आएगा वो आएगा एम ई बाई 3 MP. सो यहाँ से एम ई की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg. सो एम पी की वैल्यू आएगी हमारी आएगी 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg, जो इक्विवेलेंट है न्यूट्रॉन के मास के. सो जो पार्टिकल है वो कौन सा है, वो है न्यूट्रॉन. सेकेंड क्वेश्चन, टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई A and P हैविंग मास नंबर 216 and 64 respectively, the ratio of their number RA and RB. तो रेडियस है न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर रेज टू पावर 1/3. सो R इक्वल टू R नॉट A रेज टू पावर 1/3 वेयर R नॉट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. फॉर न्यूक्लियाई A and B द रेशियो निकालना है न्यूक्लियाई A and B का इक्वल टू R नॉट A रेज टू पावर माइनस 1/3 इक्वल बाय R नॉट A जो पार्टिकल है B उसका मास नंबर बाय 1/3. सो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे. जो मास नंबर में गिवन है 216 बाय 64. 216 है वो 6 का क्यूब है और 64 है 4 का क्यूब है. दोनों को हम यहाँ पुट करने पे जो पावर बाहर है हमें 1/3 कॉमन ले रखी है उससे कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आर ए रेडियस जो फर्स्ट की ए पार्टिकल की बाय सेकंड पार्टिकल की वो 6/4 आएगी. जो रेशियो है जो रेडियाई है आर ए एंड आर बी इक्वल टू 3/2. The third question, a radioactive nucleus can decay by 2 different processes. The half-life for the first is tau 1 and that for the second process is tau 2. The effective half-life of the nucleus is, for the first process, lambda 1 है equal to ln2 by T1 और सेकेंड के लिए जो लैम्डा 2 है वो है ln2 by T2. आप जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है उससे हमने ये लिखा है. जो टोटल डिके रेट है जब न्यूक्लियस मल्टीपल टाइप इंडिपेंडेंट पाथ्स फॉलो करते हैं तो जो लैम्डा इफेक्टिव आएगा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. सो लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू से पुट करने पे जो लैम्डा इफेक्टिव आएगा ln2 बाई टी इफेक्टिव. सो टी इफेक्टिव फाइनली हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करने पे tau 1 into tau 2 by tau 1 plus tau 2. A stationary positive pion can decay according to pion plus decay into muon plus neutrino. The kinetic energy of the neutrino will be neutrino kinetic energy हमें निकालनी है. गिवन हमें माइनस की एनर्जी पायंस की एनर्जी एंड जो न्यूट्रॉनों का मास है वो 0 है. सो गिवन है हमें न्यूट्रॉनों का मास है वो 0 है. सो न्यूट्रॉनों की एनर्जी इक्वल टू PC और माइनस की जो एनर्जी है वो आएगी √PC² प्लस मास स्क्वेयर इंटू C रेज टू पावर 4. जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो गिव्स जो एनर्जी कंजर्वेशन है पायंस इक्वल टू एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉनो प्लस एनर्जी ऑफ मायन. सो न्यूट्रॉनो की एनर्जी इक्वल टू PC एंड मायंस की एनर्जी ये है. तो इसमें पुट करने पे एनर्जी कंजर्वेशन जो हमें गिवन उसमें पुट करने पे जो हमें मायंस एनर्जी ऑफ मायंस इक्वल टू √PC² प्लस एनर्जी m² प्लस PC. ऑन सोल्विंग दिस जो PC की वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी m² मायन का मास माइनस m² मायंस का इंटू C² बाय 2 मास ऑफ मायन. सो जो E न्यू है वो इक्वल टू PC. जो PC की वैल्यू है हमें एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉनो वो गिवन है. यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है मास ऑफ जो एनर्जी हमें गिवन थी पायंस की इंटू मायंस की माइनस बाय 2 इंटू 39.6. तो ऑन सोल्विंग दिस जो एनर्जी है न्यूट्रॉनों की वो आई है
29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी बिकॉज न्यूट्रॉनो है मासलेस पार्टिकल। सो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूट्रॉनो के इक्वल टू 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।